यूपी के हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज के नाम पर एक 2 साल के मासूम की जिंदगी छीन गई। आरोप है कि गांव की एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बच्चे को गलत कफ सिरप दे दिया, दवाई दी गई, हालत बिगड़ी और फिर वह मासूम हमेशा के लिए खामोश हो गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल कई है, क्या यह लापरवाही थी या लापरवाही से बढ़कर कोई और सच्चाई? बिना किसी जांच दवा देना बना मौत की वजह। और सबसे बड़ा सवाल, उस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सच क्या है ये अभी परतों में छिपा हुआ है। तो आइए हम इस पूरी कहानी की तरह तय तक जाके जानने की कोशिश करते हैं, आखिर गुनहगार कौन। सिर्फ 2 साल की उम्र, जहां बच्चों की दुनिया खिलौनों और मुस्कानों से भरी होती है, वहीं हमीरपुर से आई एक खबर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इलाज के नाम पर दी गई एक दवा और कुछ ही देर में बुझ गई मासूम की जिंदगी। यह दर्दनाक मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोधा तहसील क्षेत्र के सिचौली पुरवा गाँव का है, जहाँ रहने वाले ब्रजेश कुमार वर्मा के करीब 2.25 साल के बेटे कार्तिक को खांसी जुकाम की शिकायत थी। परिजन उसे गांव की ही एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के पास ले गए, जो अपने घर से ही लोगों का इलाज करती थी। घटना ये हुई है कि हम तो बाहर थे और यहाँ पे बच्चे थे, तो इन्होंने एक खांसी और जुकाम की दवाई लेने गए थे उमा सिंह डॉक्टर के पास। उन्होंने ऐसी दवाई दी है कि वो एक्सपायर थी या ज़्यादा उसमें अल्कोहल था, तो उससे वो बीमार हुआ, सो के ही नहीं उठाया दोबारा। तो शाम को इसके सांसें रुक गई हैं। दोबारा गए हो डॉक्टर के? दोबारा गए थे तो वो मिले नहीं है। फिर हम सरकारी अस्पताल में दिखाने गए थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो क्या आरोप लगा रहे हो आप? हमें न्याय चाहिए सर। कहाँ कहाँ गए? अधिकारी के यहाँ गए? अभी कहीं नहीं गए हम। पोस्टमार्टम में बच्चा गया हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी फिर थाने जाएंगे, और थाने में अभी रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने लिखी नहीं है। क्या कहे? उन्होंने कहा है कि अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तो आपकी कोई उसके नाम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते आप। परिजनों का आरोप है कि महिला ने बच्चे को कफ सिरप दिया, लेकिन दवा देने के कुछ देर बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ने लगी। घबराए परिजन तुरंत उसे लेकर मोधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को यकीन नहीं हुआ तो वे मासूम को जिला अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने बच्चे को मृत बता दिया। इस खबर के फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया। माँ बाप की गोद में खेलता बच्चा कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये मामला है कि हमारे मोहल्ले में 2.5 साल के बच्चे का खांसी जुकाम था। एक डॉक्टर ये उमा ठुकराय ने इसने दवा दिया है, सिरप दिया है, गोली भी दिया है। नहीं दिया। क्या डिग्री है डॉक्टर की? डॉक्टर की डिग्री क्या है? कुछ नहीं, डिग्री कुछ लिखा कुछ नहीं है। कुछ लिखा तो कोई सबूत नहीं है। अच्छा। न कोई कार्ड है न कोई डिग्री है। कहाँ रहते हैं? यही रोड में है, एक 10 लाठी के पीछे है। ये सिचौली पुरवा में है। परिजनों ने गांव की महिला स्वास्थ्य कर्मी पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। आज एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्चा 2 वर्ष जिसका नाम कार्तिक था, तो उसके जो परिवार वाले थे उनका कहना ये था कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की कर्मी रहती है, उनके यहाँ से दवाई ली थी और उसका जब दवाई दी तो उस बच्चे की डेथ हुई। उसी के क्रम में हम और हमारे पुलिस क्षेत्र अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी हम लोग यहाँ आए थे, उनके यहाँ पे जांच पड़ताल की है और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी जानकारी की है। तो उनमें जानकारी में उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे दवाई दी और दवाई खाने के बाद बच्चा सुबह जब देखा तो डेथ उसकी हुई। उसमें बच्चे को पीएम के लिए भेज दिया गया है और उसमें संस्तुति भी की है हमने और सीओ साहब ने कि एक पैनल बना के उनके जो डेड बॉडी है उसका पीएम किया जाए और फिर उसी हिसाब से नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक छोटी सी खांसी
एक दवा और खत्म हो गई मासूम की जिंदगी। अब सवाल सिर्फ एक परिवार के दर्द का नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में चल रहे ऐसे इलाज के तरीकों का भी है, जो कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे ही तथ्य परक और बड़ी खबरों के लिए राष्ट्रीय समाचार देखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।